दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में लोगों को प्रदूषण के साथ साथ ठंड की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें, इस दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। यमुनानगर से हमारे सहयोगी सरबजीत बावा, वहीं जींद से हमारे सहयोगी सुनील पंवार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सरबजीत, आपका रुख करेंगे। लोगों को इस दौरान दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरह से ठंड ने भी धीरे धीरे अपना रुख अख्तियार करना शुरू कर दिया, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण की मार जो लगातार दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के लोगों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में कितनी बड़ी समस्या अब दिन प्रतिदिन प्रदूषण के साथ बढ़ती हुई ठंड आने वाले दिनों में और बढ़ाती नजर आएगी। गाँव के जिस तरह से दोहरी मार जो है वो कहीं ना कहीं पड़ रही है। जैसे एक तरफ तो ठंड जो है, शीत जो हवाएं हैं वो चलना शुरू हो चुकी है। दिन में गर्मी होती है और सुबह सुबह और रात को ठंड होती है, तो कहीं ना कहीं यह भी लोगों के लिए काफी समस्या लेके आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से बढ़ता हुआ पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं आम जनजीवन के ऊपर जो है काफी असर डाल रहा है। मैं बताऊं अमर की जैसे दिवाली का सीजन था, दिवाली का दिन था, तो उस दिन यमुनानगर की बात करें तो 170 के करीब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया गया था। लेकिन उसके बाद से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है यमुनानगर में बढ़ता जा रहा है और आज की बात करें तो आज 270 के करीब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। यानी कि बहुत ज्यादा जो है प्रदूषित हवा है, बहुत ज्यादा दूषित हवा है और इस हवा के अंदर सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। मैं बताऊं अमन के जिस तरह सुबह लोग सैर करने के लिए जाते हैं तो जो उसकी हवा है जो जिससे सांस ली जाती है उसके अंदर इतना ज्यादा धुआं होता है, इतनी ज्यादा उसके अंदर पोल्यूशन होता है कि सांस लेना भी जो है बहुत मुश्किल है। मैं अमन बताऊं कि यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर एक इंडस्ट्री हब है और यहाँ पर काफी ज्यादा इंडस्ट्री है और उसके चलते जो पोल्यूशन विभाग है उन्होंने सभी इंडस्ट्रीज को जो पोल्यूशन फैक्ट्री है जिससे धुआं निकलता है, ज्यादा गाढ़ा काला धुआं निकलता है, तो उनको ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की जो है एडवाइजरी जारी की है। उनको विशेष रूप से हदायत दी गई है कि ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। लेकिन मैं बताऊं अमन के दिखावे के तौर पर जो है ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो फिल्टर आते हैं वो काफी महंगे होते हैं, तो उसको देखते हुए ट्रीटमेंट किए बिना ही जो है धुआं हवा के अंदर जो है उसको छोड़ा जाता है, जिसके कारण जो है रात के टाइम जिस तरह से इंडस्ट्री चलाई जाती है तो काफी दिक्कत जो है सुबह सुबह सामने आती है। क्योंकि प्रातः की बात करें तो प्रातः 300 से भी ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स था, लेकिन अब 9 बजे है तो अब भी 270 के करीब जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो देखा जाए तो सुबह सुबह इतना ज्यादा पोल्यूशन है। वहीं हम ना बताओ यमुनानगर में फॉर्मल्डिहाइड फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जो ग्लू बनाती हैं, जो कि प्लाईवुड में काम आता है। तो इनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है विशेष रूप से पिछले दिनों एक हिदायत जारी की गई थी, एक फैसला सुनाया गया था कि जो जिसके पास एनओसी नहीं है, पोल्यूशन की एनवायरमेंट की एनओसी नहीं है, उन फैक्ट्रियों को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। लेकिन इस फैसले को आए 3 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। यमुनानगर के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रियां जो है वो चल रही है, जिसका सीधा सीधा असर जो है आम लोगों की जिंदगी के ऊपर पड़ रहा है। जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको सांस लेने में कठिनाई होती है। जो पेशेंट है, जैसे देखा जाए सांस के पेशेंट है, दमे के रोगी हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो है काफी ज्यादा दुष्प्रभाव आ रहा है उनके शरीर के ऊपर। ऐसे जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर अगर देखा जाए कि वायु के अंदर जिस तरह से ज्यादा पोल्यूशन है तो वो कहीं ना कहीं आम इंसान जो स्वस्थ इंसान है उसके लिए भी जो है कहीं ना कहीं काफी घातक साबित हो सकता है। उसके फेफड़ों के अंदर इंफेक्शन हो सकती है, आंखों में जिस तरह से जलन होती है, तो कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें हैं। जिला प्रशासन कहीं ना कहीं हालांकि लोगों को आगाह जरूर करता है, लेकिन जो विभागीय अधिकारी है वो इनके ऊपर खरा नहीं उतरते। इन फैक्ट्री वालों के साथ जिनको ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के आदेश दिए गए हैं, बिना ट्रीटमेंट प्लांट किए वो वायु के अंदर धुआं छोड़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए काफी घातक साबित हो रहा है। जींद से हमारे सहयोगी सुनील पंवार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, आपसे समझने का प्रयास करेंगे जींद में किस तरह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि एक तरफ तो प्रदूषण से लोग परेशान ही थे, वहीं दूसरी तरफ अब ठंड भी बढ़ने लग गई है और ऐसे में जो मरीज हैं वो सांस के मरीजों को खास तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जब ठंड के साथ ही प्रदूषण का कहर भी देखने को मिलता है। अमन जी बिल्कुल, अगर जींद शहर की बात की जाए तो हरियाणा के नहीं पॉइंट में जींद शहर है और पूरे हरियाणा में जो राइज का अगर सीजन की बात की जाए तो पूरे हरियाणा में जींद और कैथल 2 ही ऐसे शहर हैं जहां पर किसान है वो धान की खेती ज्यादा करते हैं और ऐसे में जो गेहूं की बुआई का जो सीजन है वो पिक पर है और ऐसे में जो खेतों को खाली करने के लिए जो किसान है
वो रात को पराली के शेष भी जला रहे हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं जो वायु प्रदूषण है वो भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो वहीं अगर सुबह जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर जाते हैं तो उनकी आंखों में जलन होने लग जाती है और सांस लेने में परेशानी भी बढ़ती है कि जो जो गुब्बारा है जो जहरीली हवा का वो भी उनकी आंखों को प्रभावित करता हुआ नजर आता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 495 के पार आज जिन शहर का बना हुआ है। और ऐसे में जो आमजन है उनको भी सांस लेने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो जिस तरीके से 500 के पार भी जिन शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जा रहा है तो प्रशासन भी इसको लेकर काफी गंभीर है। लेकिन धरातल पर बात की जाए तो सिर्फ पानी का छिड़काव ही किया जा रहा है। लेकिन जब तक प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई जहां पर डीजल जनरेटर चल रहे हैं या फिर जो विदाउट एनओसी के जो प्लांट लगे हुए हैं उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं तब तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कम नहीं हो सकता है। और जहां जिसमें एक बात होगी, जब तक आमजन जागरूक नहीं होंगे, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं होगी, तब तो ऐसे में प्रशासन हो या फिर कोई भी बड़ा कदम कोई सरकारी संस्था कोई उठाओ तो उसके साथ साथ आमजन जब तक जागरूक नहीं होंगे तो इसमें भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कम नहीं हो पाएगा। हमारे साथ ग्रामीण है, एक बार उनसे बात करते हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स से इतना खराब बना हुआ है, जो हवा की गुणवत्ता है उससे कितना प्रभावित वो हो रहे हैं और सुबह किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, आप जब सुबह घरों से बाहर निकलते हैं तो कैसे माहौल देखते हो, कैसा आंखों में जलन होती है, खासकर आसमान की बात की जाए तो क्या नजर आता है? जब हम सुबह सुबह घूमने के लिए यहाँ से गांव में घूमने के लिए निकलते हैं तो एक गुब्बारा सा नजर आता है जिसके कारण आंखों में जलन सी पैदा होती है और जिससे हमें बहुत ही परेशानी होती है और बच्चों पर भी इसका बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय निकालते हैं? इससे बचने के लिए हमें जो किसान होते हैं जो पराली को जलाते हैं उनको रोकना चाहिए और हमें मुंह पे मास्क लगा के निकलना चाहिए। और जो फैक्ट्री वगैरह है उनके तरफ जनरेटर होते हैं उन चलते हैं उनको उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो छोटे बच्चे खासकर जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एज है, उनको ज्यादा प्रभावित है। हाँ, इससे छोटे बच्चे और जो बूढ़े हैं उन पर इनका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उनको भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए जिससे हमें से रोका जा सके। धन्यवाद। जैसे आपने देखा कि गांव के अंदर जो ग्रामीणों का भी कहना है कि जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक किसान पराली को जलाना बंद नहीं करेंगे, उनके शेषों को जलाना नहीं बंद करेंगे, और सरकार भी कहीं ना कहीं जो विदाउट एनओसी या फिर जो जनरेटर है या फिर जो ऐसी चिमनियां जहाँ से जहरीली हवा निकलती है, बात की फैक्ट्रियों की जहाँ राइस का भी सीजन चला हुआ है, और कपास की बात की जाए तो वहाँ भी एक बहुत बड़ी जो जहरीली हवा है वो हवा में जाती है, उससे कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट है वो प्रभावित होता है। तो ऐसे में सरकार को भी सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद ही जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बढ़ता जा रहा है उसके बाद ही कम होता हुआ नजर आएगा। उससे जो आमजन है वो साफ सुथरी हवा खुले आसमान में ले सकेंगे। वहीं सरबजीत, आपसे समझने का यह प्रयास रहेगा कि सरकार द्वारा तमाम दावे हर साल किए जाते हैं और इस बार भी एहतियातन एक असर जरूर देखने को मिला है कि पराली जलाने की जो घटनाएं थी वो कहीं ना कहीं कम सामने आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी इंतजाम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी नजर आ रहे हैं, चाहे वो पानी के छिड़काव की बात करें। तो ऐसे में किस तरह से एक स्थायी समाधान बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रदूषण की ये जो समस्या है ये साल दर साल जस की तस बनी रहती है। जैसे ही अक्टूबर खत्म होता है, नवंबर की शुरुआत होती है, प्रदूषण अपना कहर बरपाना शुरू कर देता है और इससे खास तौर पर लोगों के साथ साथ जो चिंताएं बढ़ जाती हैं वो स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ जाती हैं। देखिए, बिल्कुल अमन, जिस तरह से बात करें तो प्रदेश सरकार की, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है प्रदूषण को रोकने के लिए काफी प्रयासरत है। और बताऊं कि जिस तरह से कृषि विभाग द्वारा किसानों को जागरूक किया गया है, गांव-गांव जाकर कैंप लगाए गए हैं, किसानों को बताया गया है कि किस तरह से अगर वो पराली को जलाते हैं, खेत के अंदर पराली जलाते हैं, उसका क्या दुष्प्रभाव है, उसका हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव है और फसल को उसका क्या जो है नुकसान होता है। इस चीज को लेकर देखो काफी असर देखने को मिला है आमद, क्योंकि यमुनानगर की बात करें तो अभी तक यमुनानगर में मात्र 5 मामले पराली जलाने के सामने है, जिसमें 3 तो सैटेलाइट के माध्यम से जो है पकड़े गए हैं और 2 जो है मौके पर जाकर अधिकारियों ने पकड़े हैं। तो 5 लोगों के खिलाफ जो है पुलिस द्वारा अपना कृषि विभाग द्वारा पुलिस के पास कंप्लेंट भी की गई है, एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है, क्योंकि सरकार का जो सख्त निर्णय था कि किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे अगर वो पराली जलाते हैं, तो असर सीधा सीधा पड़ ही रहा है। लेकिन आम जो लोग हैं जो समझते हैं अपने आप को, उनके भी जो फेफड़े हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की बात करें तो हो सकता है। तो इस चीज को लेकर
सरकार द्वारा कड़े कदम उठाने की जरूरत है। जो पोल्यूशन विभाग के अधिकारी हैं उनको कड़े कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि यमुना नगर की बात करें, यमुना नगर के पोल्यूशन अधिकारी के पास 2 जगह का चार्ज है, तो 2 जगह का चार्ज होने के कारण वो जहाँ समय नहीं दे पाता, तो दूसरी जगह जहाँ उनका लगा हुआ दूसरी ड्यूटियां वहां समय नहीं दे पाते। तो इसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं जो औद्योगिक इकाइयां जो पोल्यूशन फैलाती है वो इसका फायदा जरूर उठाती है, और इसका असर आम जनता को जहाँ भुगतना पड़ता है। प्रदूषण का कहर लगातार देखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में प्रदूषण की मार लगातार देखी जा रही है। कई इलाकों में AQI 400 के पार जस का तस बना हुआ है।